बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इन सेशन। मैं हूँ आसमा चौधरी। नाज़रीन, इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर हम मौजूद हैं। इमरान खान साहब का धरना यहाँ पे हुकूमत हटाओ मुल्क बचाओ जारी, और इस वक्त वो इफ्तारी भी कर रहे हैं, पब्लिक के दरमियान मौजूद है। सबसे पहले तो बताइए, आइडिया कैसे आया कि पब्लिक के दरमियान आप सहरी और इफ्तारी क्या करेंगे और यहाँ पे धरना करेंगे? देखें, रमज़ान के महीने में इंसान इबादत करता है। इबादत के सबसे बड़ा इबादत के कई तरीके हैं। आप नमाज भी पढ़ते हैं, नमाज में आप क्या कहते हैं? अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे लगा। इबादत ये भी है जब आप जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। ये हमारा अल्लाह ने हुक्म किया हुआ है कुरान में हमें। पाकिस्तान में जुल्म की इंतहा हो चुकी है। महंगाई देख लें गरीब लोगों के लिए, कराची में देख लें कत्लेआम हो रही है, फाटा में सारे किसी और के कहने पर अपने लोगों के, हमारी फौज और लोग मर रहे हैं, करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, तो हम चुप करके रमज़ान में नमाजें पढ़ें? ये भी इबादत है। प्रोटेस्ट करना इबादत है। लेकिन प्रोटेस्ट करना इबादत है तो आप क्या समझ रहे हैं? पाकिस्तान में क्या ऐसा माहौल, हमने अक्सर धरने देखे, बहुत सारे हमने धरने देखे, तो क्या धरनों से हुकूमत जा सकती है? हुकूमत, आप ये जो सामने जरदारी साहब बैठे हैं इस घर में, उस घर में गिलानी साहब बैठे हैं, आप इस रोड पे बैठ के उनको हटा देंगे? अस्मा, इसी रोड पे हम 50 लोग थे जब पहले दिन हम चीफ जस्टिस के लिए निकले। अब टोटल या सुप्रीम कोर्ट के सामने हम इसी रोड से चल के 50 लोग थे, वो समुंदर बन गया एंड में। शुरू तहरीक कैसी शुरू होती है? आज देख लें कितनी पब्लिक आई है। आज तो पहला दिन है। मैं आपको दावा करता हूं कि अगले हफ्ते, अगले सैटरडे जो हमारा धरना होगा, ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू भरा हुआ होगा। यहाँ हजारों इंशाल्लाह लोग होंगे। बिल्कुल, हजारों लोगों को आप जमा भी कर लेंगे। आपके जलसे होते हैं, हम हमेशा देखते हैं, लोग आते भी हैं। लोग ये कहते हैं लोग इमरान खान को देखने आते हैं, इमरान खान को देखने आए। यहाँ पे लोग, आज जितनी दुनिया जमा हुई, तो क्या इमरान खान जब निकलेगा तो वो उन बड़े घरों से, मैं बार बार ये पूछ रहा हूँ, उन बड़े घरों से वहां से उनको निकाल सके? बस मैं, आपने जब हमारी तकरीरें शुरू होगी, आप क्राउड से पूछें कि वो किस लिए आए हैं। क्या वो इमरान खान को देखने आए हैं, या वो इमरान खान के कॉज, एक इंसाफ की जंग इस मुल्क में, क्या उसके लिए आए हैं? आपने खुद लोगों से पूछना है। वो तो मैं पूछूंगी, सबसे बात करूंगी, लेकिन आम एक परसेप्शन ये है कि धरना आप स्टार्ट करने गए तो लोगों ने कहा कि जी स्पॉन्सर्ड धरना है। इससे पहले एक आप पेशावर में धरना कर चुके, इससे पहले एक आप कराची में धरना कर चुके, नेटो की सप्लाई आप वो रुकवा नहीं सके, तो फिर इस धरने से हुकूमत हटा सकते हैं? हमारे धरने की वजह से असेंबली ने रेजोल्यूशन पास की। वो और बात है कि रबर स्टैंप असेंबली निकली, अपनी रेजोल्यूशन ही नहीं मनवा सकी, सॉवरन असेंबली नहीं है। लेकिन एक प्रेशर पड़ा उस धरने से कि गवर्नमेंट ने रेजोल्यूशन पास की कि नेटो के ट्रप बंद करेंगे, जो हम कह रहे थे अगर ड्रोन अटैक्स हुए। असल में अस्मा, जो प्रोटेस्ट होता है, जहाद के तरीके हैं। जब आप जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं तो एक आवाज़ बुलंद करते हैं, एक फिर आप जंग लड़ते हैं। लेकिन ये पुरअमन इस वक्त एहतजाज है अपनी कौम के साथ। जो जुल्म हो रहा है, जो बेचारे लोगों के हालात हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं हम। इस जुल्म से आप निजात दिला देंगे, और आप कह रहे हैं कि रमज़ान का महीना है और लोग इबादत भी करते हैं, तो ये धरना आप समझ रहे हैं कि इबादत होगी? ये इबादत है, मैं इसको इबादत समझता हूँ। अपने उन सारे कराची में जो लोग मर रहे हैं, पास बलूचिस्तान में मर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े। और जो महंगाई में जो आज हालात है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते लोगों के हालात क्या आज, जिस तरह और रमज़ान के दिनों में जो चीज़ें ऊपर की है। तो हम सारे प्रोटेस्ट एक नाकाम हुकूमत के खिलाफ जो हर तरह फेल हो चुकी है, करप्शन, चोरी, डाके, ना कानून, ऊपर से ना बिजली, बेरोजगारी। फैसलाबाद में बेचारे लाखों लोग बेरोजगार फिर रहे हैं क्योंकि गैस ही नहीं है। उन सब के साथ आज खड़े हैं, बजाय अपने घरों में आराम से बैठ के खाएं, आज अवाम के साथ हम मिले। अवाम के साथ तो खड़े हैं, लेकिन हुकूमत की जब हम बात करते हैं, आपने देखा MQM आज कराची में हुकूमत के साथ फिर मिल रही है, क्यू लीग गवर्नमेंट के साथ हैं, उनके पास नंबर्स इस वक्त पूरे हैं असेंबली में, तो फिर सारे तो ऊपर सब ठीक है, फिर अब कैसे हटाएंगे? 1.5 साल रह गए इस गवर्नमेंट को चलने में। इनमें और अवाम में बड़ा फर्क है। अवाम में और हुक्मरानों में बड़ा फर्क है। एक तरफ हुक्मरान है, एक तरफ अवाम है। हम अवाम को तैयार कर रहे हैं, या नहीं इंशाल्लाह क़यादत आएगी। अभी आप नमाज के लिए जा रहे हैं और हम यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। जी नाज़रीन,
بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں جو ان کا احتجاجی دھرنا یہاں پہ جاری ہے, حکومت ہٹاؤ ملک بچاؤ, اور اسی حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. افطاری آپ نے کی, ابھی آپ یہاں پہ موجود ہیں, لوگ بھی نعرے لگا رہے ہیں, آپ نے کہا تھا لوگوں سے بھی جا کے بات کریں. میرا پھر ایک ہی سوال, جسے میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا, ان بڑے گھروں میں سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو نکالیں گے کیسے؟ نکالنے کا کوئی طریقہ بتائیں. دیکھیں, لوگ اس لیے آج نکل رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کو سارے, کوئی طبقہ بھی ہے اس کو خوف ہے کہ پاکستان بچے گا بھی یا نہیں. کبھی پہلے ایسے حالات نہیں میں نے دیکھے. ایک دفعہ جب ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا تھا تو اس طرح کا ایک ماحول تھا, لیکن اس سے بھی برا ماحول ہے آج. تو لوگ آپ یہ جو اب ان سے پوچھیں گے, یہ لوگ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ کوئی ایسی پارٹی ہو جو ہمیں اس دلدل میں ہم پھنستے جا رہے ہیں اسے نکالے. آپ لوگوں کی امید کی بات کریں تو لیکن کہا جاتا ہے کولیشن سپورٹ ایک چاہیے ہوتی ہے, دیگر پارٹیز کو کیسے اپنے ساتھ ملائیں گے؟ آپ نے کہا کہ وہ کلین پارٹی ایک جو آ رہی ہے جہانگیر ترین کی, ان کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں, تو باقی کس کس کو اپنے ساتھ ملائیں گے کہ ایک چینج لانے کے لیے؟ دیکھیں, کلیئر ہے اس وقت پاکستان کی جو سیاست ہے, سب سے بڑی چیز ایمانداری ہے. ایمانداری ہے تو اب ملک بچے گا. یہاں سارے ایسا کرپٹ ٹولہ ملک پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے, تو ہم کسی, وہ کہتے ہیں نا کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. یہ آپ نے سنا نا کہ سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا. بالکل ہوتا ہے. حرف آخر اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی اصول اور کعبہ قبلہ ہو تو تب حرف آخر ہوتا ہے. ہم کسی کرپٹ پولیٹیشین سے, کسی کرپٹ پولیٹیکل پارٹی جس کی لیڈرشپ کرپٹ ہے, کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. مجھے آپ کا ایک انٹرویو یاد آ رہا ہے, کسی اخبار کو آپ نے دیا, آپ نے کہا کہ زرداری سے سمجھوتا ہو سکتا ہے, نواز شریف سے نہیں. تو پھر آپ کہتے ہیں اول نمبر کا کرپٹ زرداری, نواز شریف کرپٹ, تو پھر ان کے ساتھ کیسے؟ یہ بالکل غلط ہے. میں نے کبھی ایسا گناہ نہیں کر سکتا کہ زرداری سے کوئی سمجھوتا بالکل نہیں ہو سکتا. نواز شریف اور ان دو میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں کی جائیدادیں باہر پڑی ہیں, ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, انہوں نے اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے, انہوں نے ٹیکس نہیں دیا, انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے پیسے لے کے گئے. ایسے لوگوں, یہی تو مسئلہ ہے ملک کا. آج ہم بینکرپٹ ہیں, ہمارے پاس ٹیکسز نہیں اکٹھے ہوتے, ہم قرضے لے رہے ہیں, ہم امداد اور قرضے کے پیچھے غلام بن چکے ہیں. یہی لوگ ہیں جو مسئلہ ہے کہ خود ٹیکس نہیں دیتے, پھر اور بھی کوئی ٹیکس نہیں دیتا, اور سارا ٹیکس عوام پہ لگایا جاتا ہے مہنگائی کے ذریعے. عوام, ہم نعرے بھی سن رہے ہیں, لوگوں کے پرجوش نعرے بھی لگا رہے ہیں. آپ کا وہ فیصلہ اے پی ڈی ایم کے ساتھ الیکشن کے بائیکاٹ کا, کیا آپ کو یہ ریگریٹ کبھی نہیں فیل ہوا کہ کبھی اس پارلیمنٹ میں ہوتے تو وہاں سے آپ چینج لاتے کہ بنسبت یہاں پہ بیٹھ کے آپ دھرنے دے رہے ہو؟ بالکل کوئی ریگریٹ نہیں ہے. جعلی پارلیمنٹ ہے, جعلی ووٹوں کے اوپر آئی ہے. 45% ووٹ جعلی تھی. 3.5 کروڑ ووٹ, جو تقریباً 40% ووٹ بنتی ہے, وہ رجسٹرڈ ہی نہیں تھی. اور اس کے علاوہ آپ کے سامنے ہے کہ کوئی نہ ریزولوشن منوا سکتی ہے. لیڈرشپ باہر بیٹھی ہوئی ہے پارلیمنٹ سے. ایک طرف زرداری کے پاس ہے ساری پاور, دوسری نواز کے, وہ پارلیمنٹ میں ہی نہیں ہے, تو ڈمی پارلیمنٹ ہے. آپ کے سامنے ڈرون ریزولوشنز ہے, منوا نہیں سکے. 3.5 سال تو اس پارلیمنٹ نے گزار ہی دیا, ابھی کہہ رہے ہیں لے دے کے 1 سال اور گزار دیں گے. کبھی اتنے برے حالات پاکستانیوں کے نہیں تھے جو آج ہیں. کبھی اتنے برے حالات نہیں ہیں. پھر ایک ہی سوال, یہ دھرنے ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ پروٹیسٹ ہے, جو آپ جب کسی ظلم کے سامنے آواز اپنی بلند کرتے ہیں, تو میں نے پھر سے کہا یہ عبادت ہے. یہ اللہ قرآن میں ہمیں کہتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہو اپنی آواز بلند کریں. کبھی اتنا ظلم نہیں ہے عوام پہ جو آج ہے. تو اتنے لوگوں کا خرچہ کون برداشت کرے گا؟ یہ سحری, افطاری, سب کون؟ لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. کہاں سے؟ پاکستان سے. اپنے خود یہ لڑکے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. لوگ جو لے کے آ رہے ہیں اپنے لوگ نے افطاریاں لے کے آئی ہیں, ہم نے پیسے اکٹھے کیے ہیں. لوگ ہمیں ٹرسٹ کرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں. سب سے زیادہ اس وقت انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کریں گے اس پارٹی میں, عوام سے اکٹھا کریں گے تاکہ عوام کی قوت آئے اقتدار میں. مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے آپ ایسے کام کر کے زرداری کے ہاتھ مضبوط کریں, کچھ ایسی صداقت. سب سے زیادہ مضبوط ہاتھ زرداری کے نون نے کرے ہیں. اس کے پیپرز نہیں چیلنج کیے, اس کو انہوں نے بھائی بنا لیا نواز شریف نے. اس کو 3 سال اس کی ریڑھ کی ہڈی بنا رہا, 3 سال اس کی ریڑھ کی ہڈی بنے رہا, اور اس کو بچایا گرتے ہوئے. الائنس تھی اس کے ساتھ پنجاب میں, 3 سال تو الائنس میں بیٹھے رہے ہیں, تو لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں. کراچی کے جو آج حالات ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا الطاف حسین کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی, اس کے بعد
بعد کچھ کہا جا رہا ہے امن بھی ہو گیا وہاں پہ, اور آج ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں دوبارہ سے پھر مل رہی ہیں, تو پھر حالات آپ کو لگے گا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے, سارے اقتدار میں آ جائیں گے؟ یہ کتنا ظلم ہے کہ یعنی کہ سیاسی جماعتیں اپنے مفاہمت کے اگر نہ ہو تو لوگ مروا دیں گے, اور پھر اکٹھے ہو جائیں تو لوگ نہیں مریں گے, اور ان بیچارے جو مر گئے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ کون سا قانون ہے؟ تو جنگل کا قانون ہے. یہی شو کرتا ہے کہ پاکستان میں ایک نیا چینج آنا چاہیے, کہ اگر جب ان کی لڑائی ہوگی لوگ مروا دیں گے. اس کا تو یہ مطلب ہو گیا. نریمان ملک آئے گا, سمجھوتا کرائے گا, کوئی ہڈی دے دے گا, لوگ مرنے بند ہو جائیں گے. ہم نے دیکھا ایلسٹر برڈ برطانیہ کے انڈر سیکرٹری, ان کی ایک کال آتی ہے اور وہ ایک پریس ریلیز سے گورنمنٹ اس کی شائع کرتی ہے, پھر اس کے بعد کراچی میں 2 دن امن قائم ہوا. تو اس کا مطلب ہے غیروں کی ہمیں اب ضمانت کی ضرورت ہے کراچی میں امن کے لیے؟ ضمانت کی نہیں ہے, کیونکہ الطاف حسین باہر بیٹھے ہیں, وہ پریشر ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر, اور وہ کنٹرول کرتے ہیں پارٹی. یہ بالکل یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں, یہ سارا پاکستانی عوام اگر ان سیاستدانوں سے, سیاسی جماعتوں سے تنگ ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہاں لوگ نکلیں گے اگلے سیٹرڈے, دیکھیں کتنے لوگ آتے ہیں. وہ اس لیے وہ چینج چاہتے ہیں. لوگ اس تنگ آ چکے ہیں. لوگ ایک نیشنل پالیٹکس چاہتے ہیں, نہ یہ ایتھنک پالیٹکس لسانیت, نہ یہ صوبائی پالیٹکس, نہ یہ دینی جماعتیں بن کے آپس میں فرقہ واریت ایک دوسرے کو. لوگ ایک نیشنل پالیٹکس چاہتے ہیں. نیشنل پالیٹکس میں ہوگا کون ہے؟ جہانگیر ترین کی کلین پارٹی, تحریک انصاف, اور کون کون اس میں شامل ہوگا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اس میں ہم سب لوگوں کو شامل کریں گے جو کرپٹ نہیں ہے, ایک نیشنل ویژن دیں گے, اور انصاف کے اوپر ہوگا. اگر چھوٹے صوبوں میں کئی شور مچا رہے ہیں تو نا انصافی کی وجہ سے ہے. ایسٹ پاکستان ہمارے سے علیحدہ ہوا ہے نا انصافی کے اوپر. ہم انصاف دے کے انشاءاللہ لوگوں کو اکٹھا کریں گے. کہا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کام کر رہی ہے, فوج کام کر رہی ہے نیشنل پالیٹکس کے حوالے سے, نیشنل گورنمنٹ عمران خان اس کو لیڈ کریں گے. تو جو برطانیہ کے اندر یوگو پول ہوا ہے اور جو امریکہ میں پیو پول ہوا ہے, وہ بھی پھر اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف سب سے اوپر کر دی ہے. یعنی کہ ان کا اتنی طاقت ہے کہ وہاں سے بھی پولز افیکٹ کر دی ہے. جو بھی سروے ہوا ہے اس میں تحریک انصاف اب نمبر 1 پہ ہے. تحریک انصاف اس میں نمبر 1 پہ. تو پاکستان کی پالیٹکس میں کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس زیادہ میٹر کرتی ہے, تو آپ کہتے ہیں ہمیشہ, مجھے ایک بات آپ کی عادت کی, کلین سویپ کریں گے. کلین سویپ کیسے کریں گے؟ اس طرح کریں گے اسما کہ جو کنسٹیٹوئنسی پالیٹیشین ہوتا ہے, یہ ہمارے پاس کنسٹیٹوئنسی پالیٹیشینز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سہیل صاحب, یہ ساری کنسٹیٹوئنسی پالیٹیشین ہے. یہ سارے ان کو پتہ ہے کہ جب ایک نیچے سے عوام جدھر رخ کرتی ہے تو کنسٹیٹوئنسی پالیٹیشینز کو ضرورت پڑتی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کی جس کا ووٹ بینک ہوتا ہے. جتنا زیادہ آپ کا ووٹ بینک ہوتا ہے, کنسٹیٹوئنسی پالیٹیشین کی ضرورت ان کو پڑ جاتی ہے, اس پارٹی کو ضرورت نہیں, ان کو پارٹی کی. آپ اب ضرورت بن جائیں گے سب کی, اس کا لگ رہا آپ کو ایسے, نواز شریف کی, زرداری کی, جماعت اسلامی. آپ کو اپنے ویوز کو بتا دیں کہ اگلی الیکشن کلین سویپ ہوگی, جیتیں گے نہیں. میں پھر سے 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں, پولز تو اب آئے ہیں نا, میں تو پول سے پہلے کہہ رہا ہوں سویپ ہوگی, کیونکہ عوام جب تبدیلی چاہے کوئی نہیں روک سکتا اس طاقت کو. یہ جو لوگ ہیں, یہ جو جنون ہے, یہ خرید نہیں سکتے, یہ آپ خرید نہیں سکتے. اور رمضان کے دنوں میں یہ لوگ نکلے, یہ آپ ایسے نہیں لا سکتے پیسے پوسے دے کے. آپ پر امید ہے بہت, میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ پاکستان کا بہت اچھا وقت آنے والا ہے. وہ بلکہ لوگوں نے پیشن گوئیاں کی ہیں کہ 2012 سے پاکستان کا سنہری دور شروع ہونے لگا ہے. وہ انشاءاللہ تحریک انصاف کا سنہری دور پاکستان کے لیے لے کے آئے گی. پاکستان کے لیے آپ, لیکن ایک آپ کی بات مجھے یاد آتی ہے, آپ نے کہا کہ ملک میں کینسر کے علاج کے لیے آپ نے شوکت خانم ہاسپٹل آپ نے بنایا, سب کچھ کیا. تو ملک کی جو برائیاں ہیں وہ بھی ایک کینسر ہے, آپ کہتے ہیں کہ اس کا علاج وہ آپ ٹھیک کریں گے. آپ کس کے ساتھ جا کے وہ علاج ٹھیک کریں گے؟ عوام کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ, اور دیانتداری سے ٹھیک کریں گے. دیکھیں ترکی میں ایک لیڈر دیانتدار آیا, آج اس نے ترکی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. مہاتر دیانتدار تھا, ملیشیا کو کدھر لے گیا. سنگاپور کو لی کون یو دیانتدار تھا. ان سب میں چیز کیا تھی, ایماندار لوگ تھے. 2 نمبر لوگ کبھی, آج تیسری دنیا ہے اس لیے کہ ان کی لیڈرشپ 2 نمبر ہے. ان کے بھی پیسے باہر پڑے ہیں, انہوں نے بھی جائیدادیں باہر رکھی ہوئی ہیں, اس لیے وہ اوپر گئے ہیں. لیکن وجہ کیا ہے, ایسی وجہ کیا کہ لوگ 2 نمبر لوگوں کو ووٹ کرتے ہیں؟ جمشید دستی پہ ہم نے اتنا شور مچایا, جعلی ڈگری والا, اور وہ اس سے بھی زیادہ ووٹ لے کر دوبارہ منتخب ہو گیا. تو وجہ پھر ایسی کیا, میڈیا شور مچا رہا ہے, آپ شور مچا رہے ہیں, پھر 2 نمبر لوگ منتخب ہو رہے ہیں. کیونکہ دوسری طرف بھی 2 نمبر ہوتے ہیں, دونوں ووٹ ڈالنے والے بھی 2 نمبر. نہیں, دونوں کینڈیڈیٹس, میں اگر جمشید دستی کے دوسرے کینڈیڈیٹ ان کو بھی چیک کریں وہ کیسے ہیں, وہ بھی 2 نمبر ہوتے ہیں. یہ جب کلین چوائس ملے گی,
लोगों को एक चॉइस देंगे कि आप एक ध्यानदार एक पार्टी की तरफ आएं, उस तरह के पॉलिटिशियंस के साथ जाएं ताकि वो आपका पैसा चोरी ना करें और आपके ऊपर पैसा खर्च करें, वो इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेगी। चले, ये आपने कहा रमजान में तो धरने आप देंगे, मैं आखिरी सवाल करती हूँ, रमजान में आप धरने देंगे और सैटरडे संडे का आपने दिन भी रखा, हुकूमत ना हटी तो फिर क्या करें? इसके बाद नेक्स्ट लाहे अमल क्या होगा, या ये सिर्फ अलामती धरने ही रहेंगे? नहीं, हम रायनामा तैयार कर रहे हैं, इंशाल्लाह अवाम को खड़ा करेंगे और ये तहरीक बढ़ती जाएगी। ये आप जो देख रहे हैं ये पहला है आज, ये इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले सैटरडे से बहुत 10 गुना ज्यादा बड़ा होगा। कितना मजीद अरसा चाहिए इस हुकूमत को आपको हटाने के लिए? वो मैं टाइम फ्रेम नहीं देता, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं रहेंगे। ये अपना हमें वैसे फायदा हो रहा है, ये जितनी देर हुकूमत हमारी पार्टी बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तानियों को बहुत नुकसान हो रहा है इनको, क्योंकि हर तरह चोरी करप्शन जो हालात हैं लोगों के, सारी इनकी चोरी और नाहली अवाम महंगाई के जरिए दे रही है, इसलिए इनका जाना जरूरी है। 16 साल हो गए तहरीक इंसाफ को और अब आपको लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह पाकिस्तान को कायद आज़म का पाकिस्तान बनाएगी, एक नया पाकिस्तान बनाएगी इंशाल्लाह। आपको वज़ीर आज़म देख रहे हैं? वज़ीर आज़म बन के पीछे बैठ के तो नहीं अच्छे काम कर सकते ना, आपने अगर आगे बैठ के करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह का। शुक्रिया। इमरान खान हमारे साथ मौजूद थे, तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं और यहाँ पे जो धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये धरनों का सिलसिला जारी रहेगा और पर उम्मीद नजर आते हैं कि पाकिस्तान में चेंज लाएंगे। अब हम आम आवाम से भी बात करेंगे कि वो इस धरने में कैसे आए, उनको कौन लाया और क्या ये धरना वाकई कामयाब होगा। मिलते हैं आपसे एक मुख्तसर से ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर। हमारी इससे पहले बात हुई इमरान खान साहब से और एहतजाजी जो धरना आज यहाँ पे दिया जा रहा है हुकूमत हटाओ मुहिम के हवाले से। इस वक्त हम आम पब्लिक के दरमियान मौजूद हैं, इनसे भी हम पूछेंगे कि इनको कौन लेकर आया, ये किसके पैसों पे आए और किस तरीके से आए। मुझे ब्रेक से पहले बता रही थी सादका आपा हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि इन्होंने पाकिस्तान बनते हुए देखा, पाकिस्तान बनाने के लिए नारे लगाए और आज ये कह रही थी कि पाकिस्तान बचाने के लिए आई। बिल्कुल बचाने के लिए। अब क्या पाकिस्तान बचाने के लिए आप आई, तो आप जो आपके साथ बाकी खवातीन हैं, तो आप लोग खुद अपने खर्चे पे आए, किस तरीके से आए, किसने प्रमोट किया? हमेशा खर्चे पे आते हैं और आते रहेंगे जब तक हमारी जुडिशरी की इज्जत बहाल नहीं होती। पहले हमने जुडिशरी बहाल कराई थी, अब उसकी इज्जत और इम्प्लीमेंट करवाने हैं उसके ऑर्डर। तो आप जुडिशरी के लिए निकली हैं या हुकूमत हिलाने के लिए आप लोग निकले? हुकूमत को हिलाएंगे, दोनों काम है। पहले जुडिशरी को इज्जत देंगे, वो इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद हुकूमत साथ ही हमने हिलानी है। आप क्या समझती हैं कि ये एहतजाजी धरनों से हुकूमत चली जाएगी? ये जो सामने हुकूमत आपको नजर आ रही है, ये चली जाएगी ऐसे? ये हुकूमत बड़ी ढीठ है, इसको ये चली नहीं जाएगी, इसको निकालना पड़ेगा। आप लोग निकालेंगे? हम निकालेंगे। ये पहला दिन है, आपने जुडिशरी के भी टाइम पे देखा है, ये आज बड़ी गर्मी है, आपके रोजे का पहला 5 डेज है, 5 दिन हुए हैं रोजे को। लोगों को तहम्मुल मिजाजी, हमारे लोग थोड़ा सा आहिस्ते निकलते, मगर जितने लोग आज आए हैं सिर्फ वाज़ेह तौर पे नजर आता है आपके लोग आहिस्ता निकलते हैं। क्या वजह? 16 साल हो गए आहिस्ता निकल रही और अब तहरीक इंसाफ निकल पड़ी है। पाकिस्तानी कौम थोड़ा आहिस्ते तहम्मुल से निकलती है, डरी हुई है। आपको पता है कि बम ब्लास्ट होते हैं, आपको पता है कि, और यहाँ कोई जगह नहीं। अब तरावी का टाइम हो गया है, लोग जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए अपने घरों को जा रहे हैं। ये धरने जारी रहेंगे आपके कहने? अब हम लोग नहीं डरेंगे और किसी चीज से नहीं डरेंगे और सब लोग निकले हुए अपने खर्चे पे आते हैं, बच्चे छोड़ के आते हैं, छोटे छोटे घरों में सारा कुछ करते हैं और लोगों को लेके आते हैं और सब तकलीफ उठाते हैं। इस वक्त तक हमारी खवातीन बैठी हुई हैं यहाँ पे, शदीद गर्मी है, लेकिन हम लोग मुहिम यही है, जाहिर है हुकूमत को हिलाना है, हुकूमत को हटाना है। कैसे हटाएंगे? पार्लियामेंट में एक सीट नहीं आपके पास, तो हुकूमत कैसे हटाएंगे? पार्लियामेंट में देखिए जी, अवाम, सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि अवाम की ताकत हमारे साथ है। अब हमें ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो ऑर्डर दिया है, ये बड़ी अच्छी मुबारक खबर है पाकिस्तानियों के लिए कि 6.5 करोड़ बोगस वोट के साथ ये गवर्नमेंट आई है। दिस इज नॉट एलिजिबल। इस धरने का मकसद ही यही है कि अवाम को बताया जाए और इस गवर्नमेंट को बताया जाए कि ये अवाम की ताकत से नहीं आई है। साढ़े अवाम की ताकत से अब नहीं आई। मैं जब इस धरने में शिरकत के लिए आ रही थी, मैंने बाहर जब मैं पार्किंग पे उतरी और मैं चल के वहां से आई, मुझे बड़ी खूबसूरत गाड़ियां नजर आई, बड़ी प्राडो, लैंड क्रूजर और बड़े अमीर
कबीर लोग इस धरने में शिरकत के लिए आए, तो आम बंदा कहाँ पे इस धरने कायदे में? आज़म की पार्टी को भी, जब तहरीक पाकिस्तान को भी देखते हैं तो आम तबका हमेशा बाद में आता है। पहले पढ़े लिखे लोग, हम माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेशनल्स उठते हैं और जो लोग समझते हैं कि इस पार्टी का मकसद क्या है। हम पाकिस्तान बचाने के लिए, मुल्क बचाने के लिए निकले हैं। हमारा मकसद कोई पॉलिटिकल नहीं है। मुल्क बचा रही है, आप क्या लग रहा है इस वक्त मुल्क में हो क्या रहा है कि आप मुल्क बचाने आए हैं? इस वक्त मुल्क के अंदर कुछ हो ही नहीं रहा, मुल्क सिर्फ तबाह हुआ है। गवर्नमेंट तो है ही नहीं, हम लोग बगैर गवर्नमेंट के। आपको उम्मीदें क्या है इमरान खान से? हमें इनसे बहुत सी उम्मीदें हैं। जिस सोच और जिस जज्बे के तहत हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह ऐसा होगा। और इतना कुछ देखने के बाद तो गवर्नमेंट को खुद ही शर्म आ जानी चाहिए। उन्हें पता चल जाना चाहिए कि इस वक्त लोग जो हैं वो जाग चुके हैं, वो आज़ादी चाहते हैं, वो अपना हक चाहते हैं। तो आप सहरी तक सुबह यहाँ पे लोग मौजूद रहेंगे। मैं बाकी लोगों से भी बात करने की कोशिश करती हूँ, उनसे भी पूछते हैं कि सहरी तक आप लोग रहेंगे यहाँ पे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी हम लोग यहाँ पर जिस मकसद से आए हैं वो तो खैर सभी जानते हैं, हुकूमत के खिलाफ आए हैं। ऑफ कोर्स सारे लोग जैसा कि इस वक्त नाउमीद हुए पड़े हैं, और दूसरा ये अदालत के साथ जो उनका चल रहा है, उसको अपने मकसद के लिए इस बेस पे आप जो है हुकूमत को आप बचाने के लिए आई हैं। और आपने बात की कि यहाँ पे बड़े अमीर कबीर लोग आए हुए हैं। चले ठीक है, यहाँ के अमीर कबीर भी लोग आए हुए हैं, लेकिन गरीब लोग जो है मल्ले के, गलियों के, देहातों के, कोहटा तक से हमारी औरतें आई हैं। हमारी भूखी औरतें सुबह से पेशावर से आई हैं, बहुत से देहातों से आई हैं, बहुत दूर दूर से आई हैं और बच्चों समेत आई हैं। पुरअमन हमारा। आप लोग, अक्सर लोग कहते हैं मैंने इमरान खान की भी है, अक्सरियत ने यहाँ इफ्तारी नहीं की है, पानी पिया है और खजूर खाई है। मैं अक्सर लोगों से जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं, मैंने इमरान खान से भी यही सवाल किया कि लोग आपको देखने आते हैं। उन्होंने कहा आप पब्लिक में जाएं, उनसे पूछें आप इमरान खान को देखने आए हैं या आप मुल्क बचाने आए हैं? ये आप लोग इमरान को फॉलो के लिए आए हैं, इमरान के नजरियात के साथ चल रहे हैं और हटाने के लिए चोर हुकूमत है हमारी। खान साहब को तो टीवी पे सब लोग ही देखते हैं, लेकिन हम वाकई में खवातीन बहुत ज्यादा हो गई। हुकूमत आप कह रही है फेलियर है। हम लोगों से आम जो यहाँ पे हजरात भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, पूछते हैं आप उनसे भी पूछते हैं कि यहाँ पे जो लोग जमा हुए हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? चलें आप। कहना चाहती हूँ, मैं UC 6 डोकसू से आई हूँ। आप लोग तो सिर्फ ये इस तरफ के लोगों के हालात देखते हैं, जिस हालात में हम लोग गुजारा करते हैं हम जानते हैं। हड़ताल हो रही है, वो भी पंजाब में। मुझे ये बताएं, ये अमीरों लोगों की जंग में गरीब लोगों का क्या कसूर है? बता सकते हैं हमें? कोई भी नहीं बता सकता है। ठीक है, हम लोग भी चाहते हैं, आज की ये सारी औरतें चाहती हैं, हम लोगों ने घर बार छोड़ के इसलिए आए हैं कि आप हुकूमत जो है ना सरल सी अपनी आंखें खोले और इमरान खान का इंतखाब, इमरान खान का इंतखाब करने आए हैं। बाकी लोगों से हम हजरात जो हैं यहाँ पे, मर्द हजरात, उनसे बात ना करें तो ज्यादती होगी। आप किस लिए आए? ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਆਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਾਵੇਗਾ ਚੋਰ ਚੱਕਾ ਜਾਵੇਗਾ। शहबाज शरीफ टीवी दिया कहता मैं ये जैकेट बेच दूंगा और ये मैं मुल्क को अजीम बनाऊंगा। मैं ये जैकेट बेच दूंगा, मैं मुल्क को अजीम बनाऊंगा। जैकेट बेच के महीने के पैंपर नहीं आते बच्चियां दे, मुल्क इस तरह अजीम नहीं बनते। आप कैसे हटाएंगे? जरदारी सामने वाले घर में बैठा, आप कैसे हटाएंगे? आगे यहाँ से तो आगे आपको जाने नहीं दिया। नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे, आप देखेंगे जरूर जाएंगे। अगर हम जेल से इधर तक आ गए हैं ना, जेल से यहाँ तक आ गए हैं ना, इधर भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे। ये जो है ना जरदारी साहब एक हादसे की पैदावार है, ये कोई लीडर नहीं है। बेनजीर फौज मार के ये पैदा हो गया जनाब, आके कुर्सी संभाल। आप क्या समझते हैं इमरान खान के आने से चेंज आ जाएगा इस मुल्क में? इंशाल्लाह चेंज आएगा, बेशक इंशाल्लाह हुक्म से चेंज आएगा। चेंज आएगा तो आप लोग वोट क्यों नहीं करते इमरान खान को? फिर वोट आप वोट आंखें बंद है, जो हमारे पाकिस्तानी अवाम है ना, उसका आंखें बंद है। सही समझदार और गलत आदमी को नहीं पहचानता है, वो कौन सही है कौन गलत है। एक फौजी वर्दी वाले को अगर आवाम ने भगा दिया, मुल्क से भगा दिया, तो इनको भी इंशाल्लाह भगाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे हमने जैसे आम पब्लिक से हम बात कर रहे हैं और काफी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और बहुत ज्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और इनका यही कहना है कि इमरान खान को मुंतखब करेंगे। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद हम कुछ एनालिस्ट से बात करने की कोशिश करेंगे कि आज का ये धरना क्या वाकई मुल्क में चेंज ला सकता है या नहीं। एक अहम सवाल है, आपसे मिलेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी इससे पहले हमने बात की आम लोगों से जो यहाँ पे धरने में मौजूद थे, उनका इस हवाले से क्या कहना था कि ये धरना कामयाब होगा या नहीं। पब्लिक सेंटिमेंट तो हमने आपको दिखाया, इमरान खान साहब से बात की। अब हम जानने की कोशिश करेंगे एनालिस्ट से कि वो आज के एहतजाजी धरने को किस तरीके से देखते हैं। मुजीबुर रहमान शामी साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शामी साहब, आपने ये देखा भी होगा टीवी पे, धरना आप देख भी रहे हैं। आप क्या कहते हैं कि क्या वाकई हुकूमत हटाओ मुल्क बचाओ और इस धरने से, यहाँ पे लोगों को जमा कर लेने से वाकई ये गवर्नमेंट चली जाएगी? देखिए, अगर तो ये ख्याल है कि गवर्नमेंट चली जाएगी धरने से, तो ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन ये धरना जो है तहरीक इंसाफ को मुनज़्ज़म करने में और इसके कारकुनों को मोटिवेट करने के काम जरूर आएगा। यानी ये इमरान खान इस वक्त अपनी जमात को मुनज़्ज़म कर रहे हैं और उनके वर्कर जो हैं वो हरकत में हैं और वो इकट्ठे हो रहे हैं, पूरे जोशो खरोश में हैं। उनके अंदर एक नया एतमाद पैदा हो रहा है और इस हवाले से उनकी जमात के लिए ये एक बड़ा असासा साबित होगा और उनकी जमात के काम आएगा और उनका असर जो है मुल्क की सियासत पर महसूस किया जाएगा। मैं तो इसको इस नुक्ता नजर से देखता हूँ। बिल्कुल शामी साहब, हमारी इमरान खान साहब से बात हुई, हमेशा की तरह वो इस बार भी कह रहे थे कि वो क्लीन स्वीप करेंगे और साथ वो कह रहे हैं कि एक नेशनल पॉलिटिक्स की जानिब जाना चाहिए, करप्ट लोग सामने ना आए। तो नेशनल पॉलिटिक्स पे आप क्या देख रहे हैं इस धरने का असर, और क्या वो क्लीन स्वीप कर पाएंगे अगले इलेक्शंस में? देखिए, इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं उनकी गुडविल तो बहुत है और लोगों में उनको पसंदीदगी की नजर से भी देखा जा रहा है। अब वो किस हद तक अपने वर्कर्स को मुनज़्ज़म करेंगे, अपनी जमात को बना पाएंगे और इलेक्शन में किस तरीके से हिस्सा लेंगे, इस सब पर दारोमदार होगा उनकी जीत का। लेकिन वो आप एक मुकाबले में शरीक हैं। यानी आप ये नहीं कह सकते कि उनकी जमात जो है वो कोई नाकाबिले जिक्र है। वो एक काबिले जिक्र कुव्वत के तौर पर मंजर पर मौजूद हैं और वो उनके जो हरीफ हैं, दो बड़े, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उनके साथ जो पंजाबी में कहते हैं ना, वो पीनी जो है वो उनकी पकड़ रहे हैं। तो ये उनकी ये हैसियत तो बहरहाल माननी ही पड़ेगी। ठीक, तो आप क्या समझ रहे हैं शामी साहब, तहरीक इंसाफ मुल्क में चेंज ला सकती है? देखिए, बात यह है कि अगर ये कहा जाए कि इमरान खान इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी ताकत बन गए हैं या वो मंजर पर इस तरह छा गए हैं उसको बदल दे, तो ये तो बहुत कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन अगर वो मेहनत करें और अपने पत्ते ठीक तरीके से खेलें तो उनके लिए आगे बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं और मौके भी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे थे कि अगर वो देख सुनकर अगर अपने पत्ते शो करते हैं तो आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। नजीर नाजी साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आपको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नजीर नाजी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। नाजी साहब, इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पे धरना भी दिया जा रहा है। आप आज के धरने को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या इमरान खान वाकई मुल्क में तब्दीली ला सकते हैं? तब्दीली तो इमरान खान अकेले शायद मुश्किल से लाएं। जाहिर है तब्दीली लाने के लिए वो अपनी जमात को मुनज़्ज़म कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जैसे लोग जितने उनके साथ आएंगे उसी निस्बत से उनकी तब्दीली लाने की जो ताकत है वो बनेगी। वो अभी बनी तो नहीं है, जब बनेगी देख लेंगे। लेकिन ये धरनों का जो तरीका है, ये जमात इस्लामी इसकी चैंपियन है, आपको पता होगा। तो जमात इस्लामी अयूब खान के जमाने से सियासत में आई है और अब तक उसके किसी धरने से कोई हुकूमत गई तो नहीं। तो अगर ये वो तजुर्बा करना चाहते हैं, जमात इस्लामी के नक्शे कदम पे चलते हुए धरनों से हुकूमतें हिलाना चाहते हैं, तो उनकी मर्जी है। लंबा सफर ऐसा आपको नहीं लग रहा? ठीक, लंबा सफर तो आपको लग रहा है। सर, हम अगर आगे की बात करते हैं, कुछ कहा जा रहा है क्लीन पार्टी प्लस तहरीक इंसाफ और कुछ ऐसे फेसेस को सामने ला के नेशनल गवर्नमेंट का कुछ एक फार्मूला बनाने पे जैसे कुछ अरसे से डिबेट भी चल रही थी, क्या आपको ये उसकी कड़ी लग रही है? नेशनल गवर्नमेंट तो हमेशा ही जमहूरियत के खिलाफ एक साजिश होती है, इसको नहीं होना चाहिए। अलबत्ता जो आपने बात शुरू की थी, मुझे शुबा हुआ था कि आप ये कहने वाले कि इत्तेहाद कोई बन जाए तो तहरीक चल सकती है। ये दुरुस्त है, इत्तेहाद जब बनते हैं तो तहरीकें जरूर चलती हैं, लेकिन इमरान खान के मिजाज में गालिबन किसी दूसरे के साथ चलना नहीं लिखा। तो इमरान खान पीपल्स पार्टी या PMLN को साइड पे करके आगे बढ़ सकते हैं, कुछ ऐसा लग रहा है अगले 5 सालों की अगर हम बात करते हैं?
देखें जी, ये जमातें एक तारीखी अमल के नतीजे में बनी हुई हैं। पीपल्स पार्टी का एक माजी है जो अब 40 साल को मुहित हो चुका है। नवाज लीग जो है ये मुस्लिम लीग की ब्रांचों में से एक है और मेजर ब्रांच है, और इसकी हिस्ट्री भी बड़ी कदीम है। तो इतनी गहरी जड़ें जिन जमातों की तारीख के अंदर हों, उन्हें आप अचानक एक नई जमात बना के हिला नहीं सकते। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। नजीर नाजी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, अपना एनालिसिस दे रहे थे, और उनका ये कहना था कि मुल्क में बड़ी जो सियासी जमातें हैं उनकी अपनी एक हिस्ट्री मौजूद है। लेकिन आज जो आम लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो पुराने चेहरों से तंग आ चुके हैं और इमरान खान को आजमाना चाहते हैं। शामी साहब का एनालिसिस ये कहता था कि ये एक जमात अपनी उनकी जो जमात है उसको मुनज़्ज़म करने की भी कामयाब कोशिश हो सकती है। इमरान खान का कहना था वो पुरुमीद है। जब मैंने उनसे सवाल किया कि अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनता देख रहे हैं तो खासा हंस के उनका ये कहना था कि प्राइम मिनिस्टर बन के ही हालात को ठीक कर सकते हैं। आज हमारा यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम किया एक्सक्लूसिव आपकी खिदमत में पेश किया, उम्मीद करते हैं कि आज आपने इसको देखा होगा। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।